Good morning. So welcome back to IIT Ganit. Today we are going to learn how to find cube root of any number within 5 seconds. But हाँ जनरली अपने एग्जाम्स के अंदर जो क्यूब रूट पूछे जाते हैं वो 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती. जिसका क्यूब रूट 2 डिजिट में है या 3 डिजिट में है वही पूछे जाते हैं. उसको आज निकालने का तरीका देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी कि अगर यूनिट डिजिट फिर से क्या है, अपने पास क्या क्या पॉसिबल यूनिट डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यही अगर यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उस नंबर का क्यूब करने पे जो आंसर का यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा. अगर यूनिट डिजिट 2 होगा उस वाले नंबर्स का क्यूब करने पे जो आंसर का यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा. सिमिलरली 3 पे 27 दैट इज 7, 4 का क्यूब 64 दैट इज 4, 5 का क्यूब 125 दैट इज 5, 6 का क्यूब 216 तो आंसर क्या आया 6, 7 का क्यूब 343 तो यूनिट डिजिट क्या आया 3 आया, 8 का क्यूब 512 यूनिट डिजिट 2 आया, 9 का क्यूब क्या होगा 729 तो यूनिट डिजिट कौन आया 9 आया. और अगर लास्ट में 0 है तो क्यूब कर लो या कुछ भी कर लो, आंसर लास्ट में 0 ही आना है. ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमारा यूनिट डिजिट अगर इनमें से होगा तो अब हमने क्यूब रूट निकालना है. मतलब हम फिर से क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट आने वाले हैं, यहां से इधर आने वाले हैं. ये तो क्यूब करने पे आया, क्यूब रूट मतलब हम इससे ऑपोजिट आएंगे. मतलब अगर हमारे जिस नंबर का क्यूब रूट पूछा गया है उसका यूनिट डिजिट 1 हुआ तो आंसर वाले का भी क्या आएगा 1 आएगा. अगर उसका यूनिट डिजिट 8 हुआ तो जो आंसर आना क्यूब रूट होके उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा. अगर यूनिट डिजिट 7 हुआ तो उसका जो आंसर आना क्यूब रूट होके वो क्या आएगा 3 आएगा, एंड सो ऑन. क्लियर है? ठीक है, अब देखना ध्यान से इसके अंदर जो 4 है 5 है 6 है 9 है और 1 एंड 0 ये तो कौन से हैं जिसका यूनिट डिजिट क्यूब कर लो चाहे क्यूब रूट कर लो सेम आएगा. चाहे आप इसका क्यूब कर लो चाहे आप इसका क्यूब रूट वापस कर लो सेम ही आना है. 4 का क्यूब कर लो चाहे 4 का क्यूब रूट कर लो आंसर फिर से यूनिट डिजिट में 4 ही आना है. सिमिलरली फॉर 5, सिमिलरली फॉर 6, सिमिलरली फॉर 9, सिमिलरली फॉर 0. समझ आ गई? अब बात करते हैं बाकी बचे हुए. बाकी बचे हुए में देखना ध्यान से जो 2 और 8 है, अगर मतलब हमारे जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट 8 हुआ तो उसका आंसर क्या आएगा क्यूब रूट होके उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा. इसी का रिवर्स कहां पे है 8 और 2 में. मतलब अगर हमें जिस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट 2 हुआ तो उसका जो क्यूब रूट होके आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कौन होगा 8 होगा. मतलब 8 एंड 2, 2 एंड 8 आर रिवर्सिबल. 2 के लिए 8, 8 के लिए 2. ठीक है, आगे चलते हैं. 3 और 7 देखो ध्यान से, और इधर भी क्या है 7 और 3. बात खत्म. मतलब हमें बस दो ही पेयर याद रखने हैं. कौन से 3 7 वाले और 2 8 वाले. कौन कौन से 3 7 2 8 बस ये याद रखने हैं. क्यों? अगर तो मेरे जिसका क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट 3 हुआ तो आंसर वाले का 7 होगा. अगर हमें निकालने वाले का 7 दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा. ऐसे 2 एंड 8 के लिए होगा. बाकी सबके लिए तो क्या है सेम है. एक तो ये बात खत्म हुई यहाँ पे. उसके बाद हमें याद क्या करना है, हमें 1 से लेके 30 तक के 1 से लेके 11 या 12 तक के क्यूब्स याद होंगे. 1 से लेके 12 तक के क्यूब्स याद होंगे. अगर मैं आपको पूछूं, आपसे लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, तो जो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब आपको याद होगा 8, 3 का क्यूब आपको याद होगा 27, 4 का क्यूब बोलो 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब दैट इज 512, 9 का क्यूब दैट इज 729 एंड 0 वाले में तो मैं यहाँ पे 0 की ही बात करने वाला हूँ. ठीक है, ये क्यूब्स याद होने चाहिए. क्यों? इसका रोल है. रोल क्या है? अब देखो, मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ. एक जो एग्जाम्पल है वो है 6 8 5 9. कह रहा है इसका क्यूब रूट बताओ क्या होगा. 6 8 5 9 का क्यूब रूट क्या होगा. ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है आपको. सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे यूनिट डिजिट. तो यूनिट डिजिट कौन है 9 है.
9 का क्या था आंसर, 9 ही आएगा। मतलब जो इसका आंसर आने वाला है उसका आंसर का क्यूब रूट का आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट कौन होगा, 9 ही होगा। ये बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट काट दो। क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स क्या कर दो, काट दो, कोई काम नहीं है उसका। क्लियर। कौन बच गया, 6 बच गया। 6 चेक करो किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, जैसे स्क्वायर में किया था सेम। क्या क्यूब कौन सा है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, मतलब जो 6 है वो इसके बीच में आ रहा है। तो इससे पहले कौन आया, 1, किसका क्यूब आया, 1 का क्यूब आया, तो इसके आगे कौन लग जाएगा, 1 लग जाएगा। दिस इज अवर क्यूब रूट। क्लियर है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो आपसे कोई कह देता 13824 का क्या निकालो, क्यूब रूट। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट कौन, यूनिट डिजिट चेक करो जल्दी से, कौन है, 4 है। 4 के लिए आंसर में 4 ही आएगा, मतलब जो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट आने वाला है 4 आने वाला है। ठीक है, लास्ट के 3 को काट दो, क्या बच गया, 13। 13 चेक करो जल्दी से, कहां पे आ रहा है, क्या इस दोनों के बीच में आएगा, 13 यहां पे आएगा। मतलब जो आंसर आएगा अपना क्या लेके आएंगे यहां से, इससे जस्ट पहले किसका क्यूब आया, 2 का, तो क्या आ जाएगा, 24। क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। कोई आपसे कह देता 35937, क्या एग्जांपल ले रहा हूं, 35937, आई थिंक मैं यहां पे लिख रहा हूं 35937 का क्यूब रूट निकाल लो। सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, यूनिट डिजिट कौन है, 7 है। 7 है तो आंसर में क्या आएगा, 7 और 3 रिवर्सिबल थे तो 3 आएगा। लास्ट के 3 डिजिट काट दो। 35 किसके बीच में आ रहा है, जल्दी चेक करो, 35 क्या, 35 यहां पे आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा इसके आगे, कौन आएगा, 3 का क्यूब मतलब 3। सो दिस इज अवर आंसर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 195112 का क्यूब रूट निकाल लो। निकाल देते हैं, कोई खास बात नहीं। अब क्या लास्ट डिजिट कौन है, 2 है, 2 और 8 रिवर्सिबल थे तो यहाँ पे आंसर में 8 आएगा। लास्ट के 3 का कोई काम नहीं है। 195 जल्दी से चेक करो कहाँ पे है, 195 यहाँ पे है, मतलब इससे पहले कौन आया, 5 का क्यूब, तो आंसर इज 58। आंसर इज 58। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। कोई आपसे कह देता, मान लो कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, 97336, 97336, मैं इस एग्जांपल को यहाँ लिख रहा हूँ, 97336 का क्यूब रूट निकालो। तो 6 कहाँ से आएगा, 6 से ही आएगा। 3 का काट दो। 97 कहाँ पे आया, जल्दी चेक करो, 97 यहाँ पे आएगा, तो पहले कौन आया, 4, 46 आंसर। दिस इज हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट इन द इजीएस्ट वे। क्लियर। लेट अस गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस। 405224, these are your homework questions. 405224, 300763. I think now you can calculate within fraction of seconds. 493039, and last one is 857375. सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलें। क्लियर है। स्टेप्स फिर से बता देता हूं। क्या, सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करो। यूनिट डिजिट में हमें सब याद है, बाकी बस 2 चीज याद करनी है। कौन सी, 2837। अगर आंसर में 2 चाहिए तो क्या आया होगा, 8 आया होगा। अगर आंसर में 7 चाहिए तो क्या आया होगा, 3 आया होगा। रिवर्स करना है बस। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट हटा दो। जो बच गया वो किसके क्यूब के जस्ट बाद आ रहा है, किसके क्यूब के जस्ट बाद आ रहा है वो लिख दो। दैट इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।